स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भारी संख्या में आम आदमी पार्टी से आए कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। आइए जानते हैं इस अवसर पर अरविंदर सिंह लवली ने क्या कुछ कहा। बहुत ही एक वरिष्ठ और बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। अरे भाई आप बाहर जाके बात करिए, प्रेम जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो आप लोग। बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। कमल गौड़ जी कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत अग्रणी भूमिका में रहे, डेलीगेट रहे और उसके बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की और आप पार्टी से वो नगर निगम का चुनाव भी अभी पिछले चुनाव में लड़े। दोबारा से उनकी कांग्रेस में वापसी के साथ खास करके जमुना पार में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहां पे शामिल हो रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि उनके आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। उनकी घर वापसी से हमारे कांग्रेस के साथी भी उत्साहित होंगे और कमल गौड़ जी भी जब मुझसे चर्चा हो रही थी तो कह ही रहे थे कि आदमी कहीं चला जाए अपने घर जैसी कोई जगह और होती नहीं है। तो मैं उनका कांग्रेस परिवार में दिल की गहराइयों से जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरा, ताली मत बजाइए प्लीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसीलिए उनसे भी बात करने के लिए मना कर रहा था। दूसरा, हम लोगों ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया है। उस टैलेंट हंट प्रोग्राम में हम लोगों ने बाकायदा एक कमेटी रखी है कि फर्स्ट टाइम्स और फ्रेशर्स जो राजनीति में आना चाहते हैं वो जो है सीधा उसमें अपीयर हो सकते हैं और अपनी जो है वो बात उसके अंदर उस कमेटी के सामने रख सकते हैं और उनकी काबिलियत के हिसाब से पार्टी उनका उपयोग भी करेगी। उसका हम लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। विभिन्न इलाकों में लोग अप्लाई कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसी टैलेंट हंट से प्रभावित होके आज 2 नए फ्रेशर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। हरबानी कौर जी, जिनके बारे में मुकेश जी ने बताया कि वो ब्लाइंड्स और ओल्ड एज का एनजीओ चलाती हैं जनकपुरी में और सोशल वर्क बहुत बड़े पैमाने पे जो है गुरुद्वारा शीशगंज के सामने और जनकपुरी के इलाके में करती हैं। वो आज कांग्रेस को में ज्वाइन कर रही हैं, उनका स्वागत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एलएलबी करके प्रैक्टिशनर करंटली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सितांशु जी भी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर जमुना पार में रहते हैं, ये पांडव नगर में कांग्रेस से प्रभावित होकर आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब लोगों की ज्वाइनिंग से जो है पार्टी को भी फायदा होगा और ये भी अपना योगदान दिल्ली के लिए जो है वो दे सकेंगे। मैं अब कमल गौड़ जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद जी। मैं क्योंकि अपने परिवार में वापस आया हूं तो जितनी खुशी मुझे है उसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। बहुत इलेक्शन भी लड़ा है और भी राजनीतिक पार्टियों में देखा भी है, जो कांग्रेस परिवार में है वो किसी दूसरी पार्टी में हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी तो समुद्र है, इसमें जो भी व्यक्ति जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा है, वो जितना चाहे इसमें काम कर सकता है, जितना चाहे वर्क कर सकता है और खुले रूप से कर सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पास है। तो मुझे खुशी है
मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, मैं इनका आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि जो प्यार मुझे पहले पार्टी में मिलता रहा है वही अध्यक्ष जी देंगे। अध्यक्ष जी तो पुराने साथी भी हैं हमारे बहुत, मुकेश शर्मा जी पुराने साथी, सभी पुराने साथी हैं, आदेश भारद्वाज जी हैं, जीतू जी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और मेरे साथी, कुछ साथी तो शायद यहाँ आ भी गए हैं, नरेश शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, अभय सिंह जी हैं, मनोज भोला जी हैं, अनिल कपूर हैं, रमन मेहता जी हैं, ये सब हमारे साथ हैं। अशोक चौधरी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, दिनेश गौड़ हैं, तो ये सभी साथी, नंदराम शर्मा हैं। तो बहुत खुशी हुई जब इनको पता लगा कि मैं घर वापसी कर रहा हूं और घर आ रहा हूं, तो ये लोग खुशी में हैं। आप ये समझे कि मैं लेट था, ये मेरे से पहले यहाँ। बिल्कुल। तो मैं धन्यवाद करूंगा अध्यक्ष जी का फिर, और जो सेवा का मुझे देंगे, जो कार्य मुझे देंगे, मैं पहले की तरह पूरी निष्ठा के साथ, मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था, बस कुछ गैप देकर मैं अपने ऑफिस में आया हूं, अध्यक्ष जी के साथ आया हूं, पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सकेगा उतना, लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, हम में ही कुछ कमी है, हम उसको ढूंढने की क्या कमी है कि हम उन्हें पूरा ला नहीं पा रहे हैं। वो आएंगे और फिर एक बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सेंटर में जो बननी है तो कन्फर्म है। धन्यवाद। हरबानी जी से मैं कहूंगा कि 1 मिनट में अपना विचार रखें। सबसे पहले मैं पार्टी प्रेसिडेंट खाड़के जी और अरविंदर सिंह जी लवली जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अरविंदर सिंह जी लवली जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो दिल्ली की जनता और कांग्रेस में जो विश्वास पैदा हुआ है, उसको देखते हुए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ और पार्टी द्वारा जो भी दिए गए कार्य होंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं उसको सफलतापूर्वक कर सकूं। एक समय ऐसा था जब मैंने अपनी स्कूल की जनरल नॉलेज की बुक में एजुकेशन मिनिस्टर करंट अफेयर्स में लवली जी को याद किया था। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे उनके साथ जन कल्याण करने का मौका मिलेगा और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुधांशु। मैं सभी को आए हुए यहाँ पे अतिथि में उनको सब प्रवेश करते थे। शाबाश। और पार्टी द्वारा जितना भी कार्य दिया जाएगा उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण करूँगा। थैंक यू। आपने अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो स्वागत है। सर, जगदीश जी। हाँ जी। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के मुद्दे को लगातार आप लोग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इसमें अब सीएजी ऑडिट के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है, जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। 15 साल का सीएजी ऑडिट होगा, जब तक नहीं होगा। देखिए, सीएजी ऑडिट तो रेगुलर जल बोर्ड का होता है, तो अभी भी होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टी कर रही हैं, ये अजीब सी एक पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर चल रही है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चल रही है। निश्चित तौर पे इसके मुकाम तक ले जाने की बात नहीं चल रही है। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि ये सब जांच तो होती रहेंगी, लेकिन हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की भी सुध ले लो। दिल्ली के लोग आज भी जो है, कल भी पोल्यूशन 350 था, उसके लिए कोई योजना बनी, आने वाले समय के लिए कोई तैयारी हुई। जल बोर्ड को जो है, आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल वाटर की अगर सेल कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में खोखे वाला भी जो है वो भी पानी की बोतल बेच रहा है। रिक्शे वाला, झल्ली उठाने वाला भी प्लास्टिक की थैली खरीद के पानी पी रहा है। तो जल बोर्ड अगर ये सब बातें तो चलती रहेंगी,
लेकिन जो बेसिक काम है कि घरों में साफ पानी पहुंचे, उसकी ओर ना तो केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है, ना दिल्ली की सरकार दे रही है। घोटाला जिसने किया है वो सामने आएगा ही, और हम किसी घोटालेबाज की कभी मदद नहीं करते। पर प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, घोटालों की तो भरमार है, लेकिन कम से कम गवर्नेंस की तरफ तो ध्यान दें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।